पत्ता तो फेंक। ये लो कादर भाई सत्ती। कादर भाई शौकत अली कोठी लग गया है। बस चौथी पेशी में लगता है मौत को बड़ी जल्दी है, या फिर उससे बड़ी जल्दी। चलो ठहर जा, प्यास लगी है मुझे। तू तो कहता था 10-15 साल लगेंगे। मुझे तो लगता है साल भी नहीं लगना। अब इनसे पूछ बाकी कितनी देर है। ठहर, तुझे किस बात की जल्दी है? और देखो, सेशन से आगे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट है, फिर सदर पाकिस्तान है। बड़ा लंबा सफर है और तुझे वकील करना पड़ेगा और कत्ल से मुकरना भी पड़ेगा। मुझे पता चल गया मेरे आगे क्या है। ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना सदर पाकिस्तान। मेरे आगे फांसी की रस्सी है और उसके लिए तैयारी कर रखी है मैंने। चल मौलवी साहब चुप करके क्यों चले गए? बोल अल्लाह रखी। नमाज पढ़ने गए होंगे या फिर रब से पूछने कि शौकत अली के लिए दुआ करें कि ना करें। फांसी फांसी बोल गई। शौकत अली तो बहुत रोया होगा। हो सकता रोया हो। मिलिया नहीं? कटी मर जानी लेट हो गई। हौसला कर पुत्र, हौसला कर। फिक्र ना कर मासी, अल्लाह का दिया बड़ा हौसला मेरे पास।
बाकी टाइम कितना है? मेयर के पास बहुता और शौकत अली के पास थोड़ा। यहां क्यों रखा है मुझे? जज साहब ने कहा फांसी दो तो फांसी दो। फांसी तेरे कहने से नहीं होगी, ऑर्डर निकलेगा और वो पढ़कर तुझे सुनाया जाएगा। तेरे घर वालों से तेरी मुलाकात कराएंगे, फिर होगी तुझे फांसी। हाई कोर्ट में अपील नहीं करनी? नहीं। क्यों? पैसे नहीं है मेरे पास, ना ही मेरे घर वालों के पास। और सुन, ऑर्डर निकले तो बस मुझे पढ़ के सुना देना। मुलाकात ना कराना मेरी घर वालों के साथ। सवेर से एक बुर्की नहीं खाई मैंने, रोटी तो दो। जी बाबू जी। कनकपुर कितनी दूर है? कनकपुर है जी कोई 4 कोस है। चलेगा? क्यों नहीं जी, बैठो। ले जी बैठते हैं। सालन जाना बाबू जी? हाँ साला भी जाना है। तो एक जना पीछे बैठ जाओ, टांगा जरा बत्तर हो जाए। कनकपुर में किसके घर जाना? शौकत अली के घर। पर शौकत अली को तो फांसी बोल गई है। कोई और नहीं है उसका रिश्तेदार? है जी, उसकी मंगेतर है। बस उसके घर ले जा। तो शौकत अली की तरफ से आए हो आप, कोई पैगाम लेकर? बड़ा भला मानस लड़का था जनाब, डरपोक, बुज़दिल। फिर पता नहीं आनन फानन क्या हुआ उसे, कभी चिड़ी नहीं मारी। और एक दिन तेरे अजब ने साई ते जूने अमार मुका दे तू बुक बुक पीवे खून जिगरदा दे मास दिलादा खावे तू। तू क्या दुआ मांगेगी? मैं दुआ मांगूंगी कि तेरी दुआ कबूल हो जाए। सुने, रो के दुआ मांगो तो अर्श भी कम जाता है। तेरी कसम हाजरा,
ईश्वरी अर्श कंबे का तो शौकत अली की मौत टलनी है। तेरा दिल क्या कहता है? दिल तो अब कहने सुनने जोगा रहा ही नहीं। कोई तसल्ली दे तो तसल्ली हो जाती है, कोई फांसी का बोले तो लगता है कि शौकत अली के गले में फांसी पड़ गई। रब पे यकीन नहीं है तुझे? रब को खबरें मुझ पे यकीन नहीं रहा। कुफर ना बोल। तो तू ही बोल उसे कि मेहर सुरखाब पर मेहरबानियां करने से बाज आ जाए। ना कि फांसी रोकना पीर हाजिर शाह के बस की बात नहीं है। जा जाके शाह जी को कोई छोटा मोटा काम बता। छोटा मोटा काम भी पता है। मसलन आपका नाम लेकर का है कि अल्लाह आपको हिदायत दे। हाँ तो ना कि फिर कोई जवाब मिला? हाँ, कहते हैं कुछ छोटा मोटा काम बता। फिर मैंने कहा अल्लाह से कहो शौकत अली की फांसी टाल दे। वापस मुड़ जा, जाके नवा दीवा बाल और पीर साहब से कह कि वो रब से कहे कि वो तुझे हिदायत दे। अगली बार आना पड़ा तो यही कहूंगी। ओए ना कि ये कुबे परचून फरोश की बेटी है। जी। वही जो शौके से ब्याह करना चाहती है। हाँ। ओए ना कि फिर आप ही सोच, तेरी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? एक ही वक्त में 3 दिल तोड़े हैं तूने। मैं तो कहता हूँ दुआ ना मांग, बद्दुआ से बच, समझी? चाय कैसे पीऊं चाची, यार मेरा कोठी लग गया। मेरे हलक में तो सांप भी नहीं रुकता। पेट जिंदा होना पुत्र तो अन्न पानी डालना ही पड़ता है। इतनी दूर से खेचल करके आए हो, शौकत अली से कोई तो गाढ़ा मेल मिलाप होगा ना तेरा, और फिर चाय पिलाना तो फर्ज है ना मुझ पर। चाची, उसकी मंगेतर कहाँ है? रखी? वो पीर हाजिर शाह के बाजार पर गई है, उसके लिए दीवा पालने। पर तुझे क्या काम है उससे? मैं शौकत अली को मरते नहीं देख सकता चाची। चाची, पैर सुरहाब कहाँ रहता है? मिलना है उससे? नहीं चाची, यूं ही पूछा कि गांव में रहता है। हाँ, कोई 4 किले दूर। कोई मिन्नत करे तो मान जाएगा? किस बात के लिए? शौकत अली को माफ करने के लिए। हाँ, मिन्नत करने की जरूरत भी नहीं है। रखी कहे तो वो मान जाएगा, पर वो कभी नहीं कहेगी। क्यों? रखी से पहले अपनी मनवाएगा।
यही रास्ता है। मतलब? कहने सुनने में यह बात बुरी है, पर सामने शौकत अली की जान सूली पर टंगी है। उसके सामने ऐसी बात भी ना करना। जो चीज हाथ में आएगी ना, उठा के मुंह पे दे मारेगी। लो, वो आ गई। मुंह की बुरकी मुंह में डाल लो। रखिए। शौकत अली की दोस्त है नादिर, और ये गोभी कतल करके इनके पास ही छुपा दे। सुनो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। जी बोलो। बैठकर बात करते हैं। रखी, मैं शौकत अली की जान बचाने आया हूं। गांव में आकर बचाओगे जान? फांसी चढ़ा तो यहीं दफनाया जाएगा ना, तो जान बचाने का दारू भी यहीं, इसी गांव में। फांसी बोलने के बाद भी है कोई रास्ता? है। फिर मौलवी साहब ने क्यों नहीं बताया? मौलवी साहब? कौन? मौलवी साहब, गांव की मस्जिद के इमाम। बड़ी दौड़ भज की है उन्होंने मेरे साथ, पर यह तो बताया ही नहीं कि शौकत अली को बचाने का अभी भी कोई रास्ता बाकी है। रास्ता है, पर मौलवी साहब उस पर नहीं चल सकते। तो कौन चल सकता है? तुम। अब रास्ता बताओ। बस मेरा पुत्र, इससे एक लफ्ज भी ना बोलना। बस चाची, मुझे बात कर लेने दो। बुरी सही, पर जो बाकी है वो बस यही बुरी बात है। रखी, तुम महर सुरखाब की बात मान लो। वो कहते हैं ना कि मौत और बीमारी में से किसी एक को चुनना हो तो बीमारी चुन लो। मैं तुम्हें इतनी दूर से यही कहने आया हूं। तुम बीमारी चुन लो तो शौकत अली की मौत टल जाएगी। वो बस एक ही रात रहा मेरे पास, और मुझे उससे उन्स हो गया। लेकिन उसकी नजर बस तेरे घर के दरवाजे पर लगी थी। सारी रात वो तेरी बातें करता रहा। रखी नहीं कहता तुझे, मेरी रखी कहता है। ट्रेन कितने बजे आएगी? आपने कहाँ जाना है? लाहौर। 1 घंटे बाद।
2 सेकंड क्लास। नादर, उसने बिल्कुल ठीक कहा है। वो तेरे मुंह पे थप्पड़ ना मारती तो और क्या करती? फिर भी वो शौकत अली को मरने नहीं देगी। तुम समझते हो कि उसने थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा है? नहीं, उसने थप्पड़ महर सुरखाब के मुंह पर ही मारा है। जो भी उसे कहेगा कि महर सुरखाब की बात मान लो, वो उसके मुंह पर इसी तरह थप्पड़ मारेगी। लेकिन फिर एक दिन यही बात वो अपने आप से कहेगी। सोचो, तब वो क्या करेगी? किसके मुंह पर थप्पड़ मारेगी? चपेड़ मार के भी तसल्ली नहीं हुई तुझे? यही बात महर सुरखाब तुझे दिन में 10 दफा कहता है। उसके मुंह पे चपेड़ क्यों नहीं मारती हो? उसने कहा वो शौकत अली का दोस्त है। उसके दोस्त के मुंह से ये बात नहीं सुन सकती। चल, गुस्सा थूक दे, एक बारी मिल के आ, जाकर देख तो सही मौत के कंधे पर खड़ा कैसा लगता है वो। नहीं जाऊंगी। वजह? मैं कहती हूँ मर जाए वो, और मैं बस मैयत लेकर आऊं उसकी। वो दिन अब दूर नहीं है, आखिरी मुलाकात तो कर ले। सुना है, आखिरी मुलाकात के लिए जेल वाले बड़ा बंदोबस्त करते हैं। ना कर हाजरा, मेरी तरफ से मर गया वो। मुझे बस इतना ही पता है कि कुछ दिनों बाद लाश आनी है उसकी। ये सिला उसकी मोहब्बत का, उसकी गैरत का। खुदा का वास्ता है, मुझे यकीन ना दिलाओ कि शौकत अली अब तक जिंदा है। मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं उसे बचा सकती हूँ। साड़ के स्वाह कर दूंगी मैं ये शक्ल ये रूप जो उसके कमीने के छाती में डंग मारता है। कल सवेरे से पता चल जाएगा कि रखी इस काबिल नहीं रही कि उसके लिए शौकत अली को माफ कर दिया जाए। फिर भी एक बारी मिल ले उसको। सुने हैं वो तेरे लिए मर गया, पर तू उसके लिए नहीं मरी। फांसी चढ़ते हुए बोता तड़फेगा नहीं वो। वापस आके मुंह शक्ल साड़ देना अपनी, फिर नहीं रोकूंगी तुझे। टूटने लगी मेरे साथ। इन दिनों में बड़ी तगड़ी पड़ी है मेरे अंदर। बस थोड़ा सा इंतजार कर। चूरा हो जाओ तो आ जा।
थोड़े दिन करूं मेरा ख्याल था कि अब तू लंबी छुट्टी पर चली जाएगी, नहीं आएगी। क्यों मुंशी साहब? अरे क्या फॉल लगाया था मैंने। नहीं मुंशी साहब, छुट्टी कैसे कर सकती हूँ मैं? अब तो बिल्कुल नहीं कर सकती। वो शौकत अली का सुना? सुनिया नहीं आपने? फांसी बोल गई है उसे। हाँ सुनिया तो बड़ा दुख हुआ, पर मेहर साहब की आनियां जानियां देखकर लगता था कि मेरा क्याफा गलत नहीं होगा टिकटका के। तो मैंने तो सुना था बड़ी मोहब्बत करती है तू शौकत अली से। किसी को शक है? तेरे जीते जी मर गया तो सब शक करेंगे टिकटका के। हाँ
रखी आ गई है मरजानी। मैंने जो सुनिया वो सच है? तूने तो सुनिया है नजी, मैंने तो देखे। कहाँ थी तू 4 महीने तक? कराची। कराची कौन है तेरा? तू कराची छोड़, तू बता ये अनहोनी क्या हुई? होनी को अनहोनी ना कह। मैंने ही चाहा था कि शौकत अली मेहर का हाथ रोकने जोगा हो जाए। हाथ क्या, मैं तो चाहती थी कि वो मेहर का गिरबान पकड़े, पर वो मेरी सोच से आगे बढ़ गया नची और गरारी वाला चाकू खरीद के ले आया और मुझे पता ही नहीं चला कब किसी का खून करने की हिम्मत आ गई उसमें। अब तो क्या करेगी? मैंने क्या करना है? थोड़ी टूट गई हूं, बाकी टूट जाऊंगी। ये क्यों आया यहाँ? पता करने आया है टूट के चूरा चूरा हुई हूं कि नहीं। सलाम चाची। वालेकुम। नकी क्या बात है चाची, अब तू सीधे मुंह बात ही नहीं करती। वो मेरा भाई मर गया और तूने एक बारी भी आके अफसोस नहीं किया। शौकत अली मर जाए ना तो आप भी अफसोस ना करना। और नाकी क्यों मर जाए शौकत अली? और शरीयत कानून में लिखा है जान के बदले जान लो। तेरे होते हुए क्यों मर जाए शौकत अली? कोई दूसरा कार देख लो मेहर साहब, वो थक कार गई तो जहर खा के मर जाएगी, पर शौकत अली से दगा नहीं करेगी। ना कि मर गया तो क्या करेगी? अल्लाह जाने क्या करे, पर किसी हाल में भी आप मंजूर नहीं हो उसे। ना कि शौकत अली मर गया तो तेरे खानदान में दूसरा मर्द कौन है? नस्ल खत्म हो जाएगी। शौकत अली रखी की मेहरबानी से बच भी गया ना तो वो फिर भी मर जाएगा। अब ये उसने ही तय करना है कि शौकत अली फांसी से मरेगा या मेहरबानी से। तो फिर मैं जाऊं चाची? सलाम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक ज़रूरी बात करना थी आपसे, अगर टाइम हो तो। हाँ हाँ मेहर साहब, क्यों नहीं, आइए बैठें। और नाखी सुनिया है मौलवी साहब कि दीन में बदला लेने से माफ़ कर देने का दर्जा ज़्यादा होता है। बेशक। वो तो फिर आप ही बात करो ना उससे। किससे? वही नाकी रखी की बात कर रहा हूँ, अपनी रखी। उसे समझाओ कि मेरे हाथ से सवाब कमाने का मौका तो ना छीने ना। आपका मतलब है आप शौकत अली को माफ़ कर दोगे? ना कि बेशक। अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा।
जज़ा में ना की रखी नहीं मिल सकती। निकाह करूंगा उसके साथ, बीवी बनाकर हवेली में साथ रखूंगा इज्जत से, बुराई के काम छोड़ दूंगा। कहोगे तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ लिया करूंगा और न कि लगे हाथों इस छोटे से व्यापार में शौकत अली की जान भी बच जाएगी। देखो मौलवी साहब, अब तो मैदान खुला है। मैं चाहूं तो जबरदस्ती भी कर सकता हूं उसके साथ, और अपने पिछले किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। अब बताओ, करोगे बात? करोगे ना? करूंगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। आहा, रोटी पका दूं? नहीं। मेहर आज फिर आया होगा। आया था, मुझसे नहीं मिला। मुझसे मिला था। गिन के 4 बातें उसने की, गिन के 8 जवाब मैंने दिए। क्यों अम्मा, दिल नहीं भर आया? तरस नहीं आया शौकत अली पर? एक बात तो बता अम्मा, शौकत अली की फांसी में मेरा गुनाह कितना है? जरा भी नहीं। खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह। खुदा को हाजिर नाजिर जान कर कहती हूँ। और खुदा क्या कहता है अम्मा? कोई है जो उससे पूछे कि उसकी मर्जी क्या है? मौलवी साहब आ जाए। रखी आ गई है? जी। कहाँ है? अंदर कमरे में गुस्से में परी बैठी है। मिल लूं उससे? जी आ जाए, आ जाए। आए मौलवी साहब। सलाम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। बैठो। अनवर वकील से बात हुई है मेरी। शौकत अली के केस की सारी कहानी सुनाई है उसको। बस उसने बताया कि हाई कोर्ट में अपील कर दो तो नामंजूर होने में 1-2 साल लग जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट, 1-2 साल वहां से भी जवाब मिलने में गुजर जाते हैं। फिर सदर पाकिस्तान, नामंजूरी के कुछ और महीने। बस वक्त टल सकता है, फांसी नहीं टल सकती। मुझे पता है मौलवी साहब। एक बात और है, उसका भी तुझे पता है, पर जरूरी है कि वो भी कर ली जाए। देख रखिए, बेटी जिस घर में भी पैदा हो, पैदा करने वालों की नहीं होती। माँ बाप के वश में नहीं होता
कि जन्म दे तो साथ कर्म भी दे। कर्मों की मंजूरी ऊपर से आती है, बस उसे ही पता है कि पराई का असल ठिकाना कौन सा है। जिस बात का सिर्फ उसे पता होता है, उस बात का फिर किसी और को पता नहीं होता। इसलिए कभी कभी लगता है कि फैसले गलत हो रहे हैं, पर फैसले गलत नहीं होते। पानी पर काई जम जाए तो देख कर नहीं लगता कि इस पर पैर रखने वाला डूब जाएगा। अल्लाह के बंदों की आरज़ू, उनके ख्वाब पानी पर काई की तरह होते हैं। इसलिए कोई उन्हें हाथ पकड़ कर रोक दे तो उन्हें पता नहीं चलता कि किसी ने डूब जाने से बचाया है उन्हें। तब वो गिला करने लगते हैं, दिल में शिकायतें आ जाती हैं, खुदा पर भरोसा कम होने लगता है। बंदा डामाडोल ना हो तो उसे अपने ईमान और हिम्मत का अंदाजा नहीं होता। इसलिए जाने से पहले शौकत अली की जान बचा दे। कहाँ जाने से पहले? जहां तू नहीं जाना चाहती, जहां जाने के लिए तेरा दिल नहीं मानता। महर सुरखाब की हवेली में